Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine. काफी दिनों बाद फिर हम सामने हो रहे हैं। समस्याएं थी कुछ, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। इन previous video I taught surface area and volumes. I have completed each and every questions with the help of formulas, cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, hemisphere, सारी चीजें मैंने क्लियर किया। Now in this process I will solve few more questions and a lot of questions for that. Today I will start a new chapter, that is circle. What is circle? सर्किल को समझना है, सर्किल के बारे में जानेंगे, इससे पढ़ेंगे। अब इसके बाद फिर कुछ और चैप्टर्स धीरे धीरे इसको समाप्त कर देंगे, फिर एक एक चैप्टर का फिर दोबारा वीडियो बनाते रहेंगे। और आपसे ये उम्मीद करते रहते हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे, आपके साथ बढ़ता रहे। लेट्स स्टार्ट सर्किल। सपोज व्हाट इज अ सर्किल? कुछ लोग कहते हैं गोला, तो आपको हम बता दें कि गोल तो होता है, लेकिन गोले को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, सर्किल को गोला नहीं कहते। सर्किल की हिंदी होती है वृत्त। सर्किल को क्या कहते हैं बेटा? वृत्त। ठीक है सर, तो डेफिनेशन इसकी है इजी, मतलब हम समझते हैं लेकिन वी कांट एक्सप्लेन, उसको हम बता नहीं पाते कैसे करना है। तो बेटा समझिए, कई तरीके से हम समझाएंगे आपको आज कि पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखिए, पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विथ अ कांस्टेंट डिस्टेंस मेक अ सर्किल। ऐसे भी कर सकते हैं कि पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विथ अ कांस्टेंट डिस्टेंस मेक सर्कमफ्रेंस एंड होल एंटायर एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड सर्किल। सर्कमफ्रेंस की जो होल एंटायर एरिया है वो सर्किल कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्किल। अब इसको और तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा समझिए, दिमाग को अपने ले आइए कि क्या होता है। अगर गांव से बिलोंग करते हो, कुछ लोग अगर गांव में सुने होंगे अपने माँ बाप के द्वारा या अपने बाबा के द्वारा, दादी दादा के द्वारा, तो वो जान सकते हैं कि पहले गन्ने का रस कैसे निकाला जाता था। पहले क्या होता था, एक मशीन लगती थी, पूरा ऐसे मशीन लगती थी, यहाँ पे बड़ा सांप रहता था और इसमें बड़ी सी लकड़ी बांध दी जाती थी और इस लकड़ी पर बैल लगा दिया जाता था, 2 या 4 बैल। अब वो क्या करते थे, बैल मूव करते थे, बैल घुमा करते ऐसे, ये मूव करते, बैल मूव कर रहे हैं। जब बैल मूव करते तो ये घूमता, तो ये जब घूमता तो यहाँ पे गन्ना डालने में उसका रस निकलता था। ठीक है, तो अब इसको मैं समझाने का मतलब क्या है बेटा, कि बैल जब चले, जब बैल घूम रहे हैं इसी, तो ये क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस। ये क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस। तो और ये जो मशीन लगी है, मशीन क्या हो गई? सेंटर। ये इसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर। और जो ये डंडा लगा हुआ है यानी कांस्टेंट डिस्टेंस, ये घूम रहे हैं डिस्टेंस, ये सब सेम है, इसको कहेंगे कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस। हाँ, रेडियस। ध्यान दीजिए, अगर ये नहीं सुने होंगे तो दूसरा तरीका बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि इनके द्वारा जो ये रास्ता बना ये हो गया सर्कमफ्रेंस, इसको कहेंगे सर्कमफ्रेंस। क्या कहेंगे इसको? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ये कहेंगे बेटा। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल को कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल। पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ध्यान समझिए, तो ये एक तरीका समझ में आया मैंने आपको, कि अब दूसरा तरीका क्या है वो समझिए, वो भी समझ लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझना चाहिए। सपोज करिए कि कोई पिलर है या खेत में ये कोई लकड़ी गड़ी हुई है, इसमें से किसी रस्सी से कोई जानवर बंधा हुआ है, तो क्या करेगा जानवर? वो उसी में घूमेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूम के जो ये ग्रेजिंग एरिया खाएगा। तो ये जो लकड़ी बंधी जिसमें से बंधा हुआ है जानवर, वो सेंटर हो गया, और जो रस्सी उसके गले से लगी हुई है वो रस्सी हो गई रेडियस, और उसके द्वारा जो रास्ता तैयार हुआ वो हो गया सर्कमफ्रेंस, और होल एंटायर एरिया हो गई सर्किल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर गले में रस्सी बंधी होगी तो मुंह मजाक नहीं कर लेगा, इसको इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसको इग्नोर करते हैं। बस वो ये है कि जहां तक रस्सी है उतने ही दूर वो कवर करेगा, बस इतना जाने, वो रेडियस हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक पैंट का कपड़ा अगर 1 घंटे में सूखता है तो 4 पैंट अकॉर्डिंग टू मैथ 4 घंटे में सूखेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूजुअल वे चारों को इकट्ठे फैला दो तो 1 घंटे में सूख जाएगा। लो, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। अब उसके बाद देखो बेटा, अब मैंने आपको सबकी समझना है। अगर घर में कोई पिलर है तो अब पिलर में क्या करते हैं, कोई भी चीज रस्सी बांध के चाहे पिलर को पकड़ के उसको चारों तरफ मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं बेटा तो हमारे पैरों से जो निशान बन रहा है वो हो रहा है सरकमफ्रेंस, और वो जो पिलर है वो हो गया सेंटर, और उसके द्वारा जो रस्सी बांध के चाहे हाथ से जो भी डिस्टेंस रहेगी हो गया रेडियस। बहुत तरीके से मैंने समझा दिया आपको कि सर्किल, वैसे डेफिनेशन इसकी है कि पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट्स with a constant distance make circumference and whole entire area of the circumference is called circle, या path of moving point from a fixed point with a constant distance make a circle, एक सर्किल बनता है। अब हमने जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाता है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो रेडियस, यानी द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्किल। जब हम सर्किल ड्रा करते हैं, देखो बेटा, जब हम सर्किल ड्रा करते हैं, जो प्लेन है, प्लेन कौन, जो एयरपोर्ट से उड़ा और पड़ोसी के आगे गिर गया, वो प्लेन नहीं, प्लेन फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। जब हम किसी प्लेन पर कोई सर्किल ड्रा करते हैं तो प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑन द सर्किल, यानी घर के बाहर, घर के अंदर, दरवाजे पर, है ना, घर के बाहर, घर के अंदर, दरवाजे पर। जो दरवाजा मेन है न घर के बाहर है न घर के अंदर है। उसी तरीके से जो पॉइंट इस पर रहेगा वो ऑन द सर्किल, जो पॉइंट इसके अंदर रहेगा इन द सर्किल, और जो पॉइंट बाहर रहेगा आउट ऑफ द सर्किल। तो व्हेन वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स या द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड आर्क। इसको लिखेंगे आर्क ए बी, ये इस तरह से बनाते हैं। जो बड़ा आर्क दिखेगा उसको मेजर आर्क कहेंगे, मेजर आर्क, और जो छोटे वाले को माइनर आर्क। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड आर्क। और व्हेन वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड, या अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। A chord divide a circle into 2 parts। जो एक chord होता है वो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। Each part is called segment of circle। क्या कहलाता है? A chord divide a circle into 2 parts। Each part is called segment of circle। प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है? सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है। ग्रेटर पार्ट, स्मॉलर पार्ट, ग्रेटर पार्ट को मेजर सेगमेंट और स्मॉलर पार्ट को माइनर सेगमेंट। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। यानी ये हो गया मेजर सेगमेंट और ये हो गया माइनर सेगमेंट। यानी जो कॉर्ड होता है वो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक बड़ा पार्ट होता है, एक छोटा पार्ट होता है, ठीक है ना। अब इसको आप बड़ा मजा लेते हैं जब गर्मी के मौसम में तरबूज वगैरह निकलता है, छोटा पार्ट काट के पड़ोसी को बड़ा पार्ट बिल्कुल बिंदास खा के, कोई बात नहीं है, देखते जाइए। तो अ कॉर्ड डिवाइड अ सर्किल इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल। खंड, पार्ट, ग्रेटर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। क्लियर है बेटा? अब एन एंगल इन मेजर सेगमेंट, जो एंगल मेजर सेगमेंट में बनता है वो होता है एक्यूट एंगल। अब वो एंगल, जैसे ये सर्किल है बेटा, ये कॉर्ड है, तो ये एंगल नहीं, ये एंगल नहीं, वो एंगल का मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी ये और सर्कमफ्रेंस, ये एंगल मेजर सेगमेंट का एंगल होगा, ये एंगल नहीं होगा,
ये होगा। ठीक है, ये एंगल है लेकिन मेजर सेगमेंट में एंगल नहीं है, वो सर्किल के अंदर एंगल बना हुआ है। तो जो ये एंगल होगा वो होगा एक्यूट एंगल। तो एन एंगल इन मेजर सेगमेंट एक्यूट एंगल। जो एंगल माइनर सेगमेंट में बनता है ये होगा ऑब्ट्यूज, वो होगा यानी कि ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये एंगल नहीं, ये एंगल नहीं, वो विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो a chord divide a circle into two parts. Each part is called segment of circle. Smaller part is called minor segment. Greater part is called major segment. An angle in major segment is acute. An angle in minor segment is obtuse. अब देखो बेटा, हम रफ कर रहे हैं इसको, आई होप आप समझ गए होंगे। अब सॉरी, अब क्या है, ये मैथ्स था। Which chord passing through the center? Which chord, सर्किल का है तो जो थ्री सेंटर है, इसको कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं इसको? डायमीटर। डी से डिनोट करो। डायमीटर को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट chord of the circle. Longest. If anyone asks you that what is chord, then never say definition it is the longest chord of circle, because it is one of the property that is it is the longest chord of circle. If anyone asks you the definition of chord, definition of diameter, then which chord passing through the center is called diameter. Then again questions by the front, जो भी फ्रंट पे होगा, what is chord? The aligned segment join any two points on the circle is called chord. वो लाइन सेगमेंट और सर्किल पर स्थित किसी दो पॉइंट को मिला दे वो कॉर्ड है। और जो कॉर्ड सेंटर से होकर जाए, अगर ये ए बी है तो ए बी कॉर्ड हो गया, और ए बी कॉर्ड तो ये है लेकिन वो सेंटर से होकर जा रहा है, इसलिए उसको डायमीटर कहेंगे। और डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो नेवर से इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज डायमीटर, इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। नो, इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। डायमीटर इज इक्वल टू 2 into रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। लेकिन डेफिनेशन बताएंगे कि अलाइंड सेगमेंट ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल। अलाइंड सेगमेंट ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। और डायमीटर डिवाइड अ सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और डायमीटर divide a circle, the circle, into two equal parts. Each is called semicircle. प्रत्येक क्या कहलाएगा? ये सेमी सर्किल। सेमी का मतलब ये होता है आधा, सर्किल का आधा। ठीक है, तो और डायमीटर डिवाइड अ सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। एन एंगल इन सेमी सर्किल, इसको प्रूव भी करेंगे आप। एन एंगल इन सेमी सर्किल इज कॉल्ड राइट एंगल। सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। तो मेजर सेक्टर में जो मेजर सेगमेंट में एंगल बनता है वो एक्यूट होता है, माइनर सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज होता है, और सेमी सर्किल में सेमी सेगमेंट कह सकते हैं इसको, सेमी सेगमेंट या सेमी सर्किल, हाफ ऑफ द सर्किल, जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रोक रहे हैं वीडियो को। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ये सब रिवाइज करने के बाद आपको इसमें से कुछ चीजें सेक्टर बच रही हैं और टेंजेंट सीकेंट, इसके बारे में बता के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए भी। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं आप पॉज करके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, करवाइए। हमें आपसे यही उम्मीद है, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। थैंक यू।